दे चुके हैं। वो बता रहे हैं कि अजय कितने बहादुर थे, कितने साहसी थे। तो आपको बता दें कि जब जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा था पार्थिव देह दोनों जवानों का, तो उस समय कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर वहां मौजूद थे, अविनाश गहलोत मौजूद थे, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद थे, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद थे। सेना के अलग अलग अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी थी और सैल्यूट किया था। सीधे आपको जयपुर एयरपोर्ट से आ रही कुछ प्रतिक्रियाएं बताते हैं कि जिस वक्त ये पार्थिव देह पहुंचे जयपुर एयरपोर्ट, तब उन्हें कैसे श्रद्धांजलि दी गई और कैसे राज्य सरकार के जो मंत्री हैं वो खुद इस घटना से आहत हुए। सुनिए। हमारे बॉर्डर्स की रक्षा कर रही है। बॉर्डर्स की रक्षा करने का मतलब है हमारी रक्षा कर रही है। और ये जो अभी जो डोडा एरिया, राजौरी एरिया है, वहाँ पर जो पहाड़ियाँ ऐसी हैं कि जो टेररिस्ट जो हैं उस एरिया के अंदर ज़्यादा ऑपरेशंस कर रहे हैं। अब वो ऊपर के पॉइंट्स पे आके बैठ गए हैं, नीचे हमारे जवान नीचे से ऊपर आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। जैसे कारगिल में क्या हुआ था, 5 मारते थे तो हमारे 10 पहुंच जाते थे, 10 मारते थे तो 20 जाते थे, शहीद हो जाते थे। तो ये इसका एडवांटेज ले रहे हैं। और अब आर्मी ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर राजनीति करना बहुत ही सैड चीज़ है कि जैसे वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि आर्मी को हमने मौत के मुंह में डाल दिया है ना। अब ये तो चाहे कोई भी सरकार हो, आर्मी तो आर्मी अपना रोल करती है और वो अपने नियम कानून के साथ चलती है। जम्मू के डोडा जिले में जिस प्रकार से कायराना हमला हुआ हमारे सैनिकों पर, उसमें देश की रक्षा के लिए शहादत दी हमारे 2 जवानों ने। झुंझुनू की वो वीर धरती जिन्होंने 800 से ज़्यादा सैनिक है वो शहीद हुए माँ भारती की सेवा करते हुए। निश्चित ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिन है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ कहीं रहें, स्वर्ग में रहें और उनके जो परिवारजन हैं उनको आत्मबल प्रदान करें ताकि वो इससे दुख की घड़ी से बाहर निकल सके। पूरा देश इन जवानों की शहादत को सलाम करता है। विदेशियों, पाकिस्तानियों, उग्रवादियों से लोहा लेते हुए वो जो शहीद हुए, हमें फक्र है कि राजस्थान की इस माटी ने ऐसे जवान पैदा किए। 78 दिनों में 11 बड़ी वारदात, आतंकी हमले हमारे सेना के ऊपर देश के अंदर हुए हैं। और एक तरफ हम जब दावा कर रहे थे कि एक के बदले 10 सर लेके आएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा पिछले 10 वर्षों में जितनी आतंकी घटनाएं हुई हैं और जितने हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इतने कभी नहीं हुए। लेकिन आज हकीकत कुछ और है। लगातार जो है शहीदों की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि केंद्र सरकार को ठोस कदम उठाते हुए ये सिलसिला रोकना चाहिए। हमारे वीर सपूत अजय सिंह और विजेंद्र सिंह दोनों शहीद हो गए आतंकवादी हमले में। ये हमारे सबके लिए दुख की बात है और एक तरफ से गौरव की बात भी है कि हमारे सपूत, शेखावाटी के सपूत जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, शहादत दे दी। तो ऐसे शहीदों को हम सत सत नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं। इनके माता पिता को, परिजनों को हम प्रणाम करते हैं और निश्चित रूप से ये सिलसिला रुकना चाहिए। काफ़ी आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, तो हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को इसके ऊपर कोई कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि 10 साल से हम देख रहे हैं कि बातें बड़ी बड़ी की गई थी लेकिन उन बातों पे कोई अमल नहीं हुआ और आए दिन आतंकवादी हमारे घर में घुस करके हमारे नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, मार रहे हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में हम इस पे राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन हमारा इतना निवेदन जरूर रहेगा प्रतिपक्ष के नाते कि सरकार को इसमें कोई सख्त एक्शन लेना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार की आतंकवादी घटना में हमारे कोई जवान शहीद ना हो। तो दोनों जवानों के पार्थिव देह जैसे ही मुरादपुर के गांधी मेमोरियल स्कूल परिसर में पहुंचे, लोग जयकारे लगाने लगे। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जवान के नारे लगे। नारे लगने के साथ ही जो दोनों पार्थिव देह हैं वो गांधी मेमोरियल स्कूल पहुंच चुके हैं।
शहीद अजय सिंह के दोस्त गोपी सिंह शेखावत ने बताया कि अजय काफ़ी मिलनसार थे और जब भी गांव आते थे उनके साथ रहते थे, बचपन से उनके साथ खेले हैं, बड़े हुए हैं। वो बहुत साहसी, बहुत बहादुर थे और हमेशा से देश सेवा की जो भावना थी वो उनके मन में थी। दोनों पार्थिव देह जब मुरादपुर पहुंचे तो उसके बाद अजय सिंह के पैतृक गांव भैंसावता कला और विजेंद्र सिंह के पैतृक गांव डुमोली कला में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, क्योंकि अभी जो शव हैं वो मुरादपुर पहुंचे हैं। इधर तिरंगा यात्राएं जो हैं वो पहुंची है और बड़ी संख्या में लोग और पुलिस के जवान वहां पर तैनात हैं। हज़ारों की संख्या में लोगों का पहुंचना जारी है। और शहीद अजय सिंह नेरुका के पैतृक गांव के एक रिटायर्ड सूबेदार हैं रण सिंह, जो कि जानते हैं कि अजय सिंह ने किस तरह से न केवल उनके गांव का, न केवल उनके ज़िले का, न केवल उनके प्रदेश का, बल्कि देश का नाम पूरे विश्व में एक तरह से कह सकते हैं कि रोशन किया है। क्योंकि जब व्यक्ति शहादत देता है तो वो एक सामान्य मृत्यु नहीं मरता, बल्कि वो अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करता है और उसका नाम होता है, उसके काम का जिक्र होता है। उसकी शहादत को हर दिन रोजाना याद किया जाता है। तो देखिए, सिंघाना में भीड़ से होने वाली अव्यवस्था से बचने के लिए दोनों शहीदों की पार्थिव देह मुरादपुर लाई गई है। शहीद अजय सिंह नेरुका की तिरंगा यात्रा भैंसावता कला, जो कि तकरीबन 12.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहाँ से, और शहीद विजेंद्र की तिरंगा यात्रा डुमोली कला, जो कि केवल 6 किलोमीटर दूर है, वहाँ के लिए निकाली जाएगी। मुरादपुर के गांधी मेमोरियल स्कूल में तिरंगा यात्रा के लिए सेना के ट्रक और फूल मालाओं को सजा दिया गया है। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भैंसावता कला, जबकि गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम डुमोली कला में दोनों ही शहीदों को श्रद्धांजलि देने वाले हैं। आपको बता दें कि शहीद विजेंद्र की पत्नी अंकिता ने उनसे ये कहा कि ऑपरेशन पर जाने से पहले उनकी बात हुई थी अपने पति से। उन्होंने कहा था कि अभी एक ऑपरेशन पर जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ, लेकिन उनका फ़ोन बंद हो गया, बाद में बात नहीं हो पाई। आज पता चला कि वो देश के लिए शहीद हो गए हैं। 44 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात रिंगस के रहने वाले राहुल शर्मा भी बताते हैं कि विजेंद्र सिंह दौराता और अजय सिंह नेरुका, हम सब एक साथ सेना में भर्ती हुए थे। हम सब ने साथ में ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग के दौरान ही हम साथ खाना खाते थे, एक ही जगह पर सोते थे। जब छुट्टी होती थी तो एक साथ झुंझुनू आने का प्लान बनाया करते थे। अब उनमें से 2